यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 13। शाम के 5 बजे सभी मेंशन आ चुके थे। विहान और अर्नव एक के साथ मेंशन में आते हैं। सभी घर वाले हॉल में बैठे थे शिवी और प्रभा जी को छोड़कर। अर्नव ने घर में आते ही सभी को देखा, बस शिवी दिखाई नहीं दे रही थी। अर्नव को शिवी दिखाई नहीं दी, इसीलिए उसने सोचा कि शायद मॉम के रूम में होगी। ये सब सोचते हुए अर्नव अपने रूम में चला जाता है। आंटी शिवी कहाँ है? विहान ने इधर उधर देखते हुए सुमन जी से पूछा। बेटा शिवी तो अपने रूम में है, सो रही है। सुमन जी ने विहान को पानी का गिलास देते हुए पूछा। क्या शिवी और सो रही है? नहीं नहीं, वो तो इतने टाइम तक कभी नहीं सोती। शाम के 5 बज रहे हैं, विहान ने हैरानी से कहा। हाँ बेटा, सोती तो नहीं है, लेकिन आज सो रही है। मैं उसके रूम में गई थी लेकिन वो सो रही थी, इसीलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सुमन जी ने जवाब दिया। ओके आंटी, मैं देख कर आता हूँ, विहान ने शिवी के रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। शिवी यार तू कितना सोती है, देख शाम के 5 बज चुके हैं, विहान ने शिवी के रूम में आकर कहा। लेकिन शिवी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। शिवी जब नहीं उठी तो विहान ने शिवी के चेहरे पर पानी की बरसात कर दी और पानी गिराते ही शिवी अचानक उठ जाती है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, सोने दे, शिवी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ ठीक है, तू आराम से सोती रह और मैं 1 घंटे के बाद यहाँ से मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, विहान ने मुँह बनाते हुए कहा। क्या तू जा रहा है? शिवी हैरानी से बोलती है। हाँ डैड की कॉल आई थी कि आज ही आना पड़ेगा, विहान ने कहा। अरे यार तू इतना जल्दी मत जाना, शिवी थोड़ा सैड होते हुए कहती है। अब डैड का ऑर्डर आया है तो जाना तो पड़ेगा, विहान ने कहा। मुझे भी ले चल यार, मेरा यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, शिवी ने उदासी से कहा। वैसे तुम जानती हो यहाँ पर कोई है जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, विहान ने शिवी को चिढ़ाते हुए कहा। तू ये क्या बकवास कर रहा है? कौन है जो मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करता है? शिवी ने चिढ़ते हुए कहा। शिवी तुम्हें सच में नहीं पता कि वो कौन है या फिर मुझसे कुछ छुपा रही है? विहान ने शिवी को चिढ़ाते हुए पूछा। मेरा यहाँ पर सभी परवाह करते हैं, खास करके ऋषभ भाई। तुम्हें पता है विहान, मैं जब भी ऋषभ भाई को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने मेरा विन्नू खड़ा है, शिवी सैड होते हुए कहती है। शिवी क्या पता तुम्हें भगवान ने यहाँ पर इसीलिए भेजा हो कि तुम्हें ऋषभ भाई के रूप में तुम्हारा विन्नू मिल जाए। विन्नू तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ऋषभ भाई तो तुम्हारा भाई बन ही सकता है, विहान ने शिवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। चल यार अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, विहान ने बेड से उठते हुए कहा। और फिर शिवी और विहान बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद विहान अपने रूम से बैग लेकर आता है। बाय चैटर बॉक्स, और हाँ इस बार कॉल कर लेना, ओके, विहान शिवी को गले लगाते हुए कहता है। विहान को ज़्यादा देख शिवी की आंखें नम हो जाती है। वह अपने आप को संभालते हुए कहती है, तू मामू और मामी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। अरे यार तू तो ऐसे बोल रही है जैसे अब कभी उनसे मिल ही नहीं पाओगी, विहान कहता है। और फिर विहान अर्नव से मिलता है। अर्नव के कान के पास आकर धीरे से बोलता है, ऑल द बेस्ट ब्रो, ये टास्क बहुत बड़ा है, विहान शिवी की तरफ देखते हुए कहता है और अर्नव के सामने आई विक करता है। अर्नव सिंघानिया के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अर्नव ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। विहान सबको बाय बोलकर मुंबई के लिए निकल जाता है। शिवी भीगी आंखों से विहान की गाड़ी को देख रही थी। शिवी का मन कर रहा था जैसे वो गाड़ी के पीछे भागकर अपने मामू मामी के पास चले जाए। सभी लोग मेंशन में आ जाते हैं अर्नव और शिवी को छोड़कर। अर्नव और शिवी बाहर गार्डन में ही खड़े थे। अर्नव शिवी का दर्द बखूबी महसूस कर पा रहा था। अर्नव शिवी के चेहरे पर वापस मुस्कान लाने के लिए उसे चिढ़ाते हुए बोला, ओ गॉड, तुम रो भी लेती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्यों, मैं रो क्यों नहीं सकती? मुझे दर्द नहीं होता, शिवी अर्नव को घूरते हुए पूछती है और फिर थोड़ा उदास होते हुए बोली, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं है कि परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल है। ओ तो इसका मतलब तू हमको तुम्हारा परिवार नहीं मानती? अर्नव ने शिवी को घूरते हुए पूछा। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपके परिवार को मैं अपना ही मानती हूँ, सिर्फ आपको छोड़कर, शिवी अर्नव को घूरते हुए कहती है। मुझे नहीं मानती, लेकिन क्यों? अर्नव चिढ़ते हुए बोलता है। क्योंकि आप अकड़ू है, खड़ूस है और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ते हैं। शिवी की बात सुनकर अर्नव का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह लटक जाता है और अर्नव का चेहरा देखकर शिवी को हंसी आ जाती है और वह मेंशन में चली जाती है। अरे यार तुम तो मुझे कुछ भी नहीं मानती हो और मैं कहाँ तुम्हारे साथ अपना भविष्य देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अर्नव सिंघानिया नाम है मेरा और अर्नव सिंघानिया कभी भी हार नहीं मानता। तुम्हें तो मैं मेरे प्यार का एहसास करा के ही रहूँगा और हो ना कहीं तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, और मुस्कुराते हुए अर्नव भी मेंशन में आ जाता है। 2 दिन बाद सुबह सुबह सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवी प्रभा जी को खाना खिला रही थी। अचानक उसके हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। क्या हुआ शिवी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं सुबह से देख रही हूँ तू आज ज़्यादा ही परेशान लग रही है, दादी जी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। नहीं दादी जी, तबीयत तो ठीक है, लेकिन पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और मामू का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, शिवी उदास होते हुए बोली। अरे बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे मामू किसी काम में बिजी होंगे इसीलिए नहीं उठाया होगा, और जब टाइम मिलेगा तो वो कर लेंगे, दादी जी ने शिवी को समझाते हुए कहा।
नहीं दादी जी, मामू मेरी एक ही कॉल में फ़ोन उठा लेते हैं, लेकिन आज मैं 15 बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मामू फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। मैंने मामी को भी कॉल की है, वो भी नहीं उठा रही। शिवी परेशानी से बोलती है। शिवी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम विहान को फ़ोन कर लो, वो बता देगा तुम्हारे मामू मामी कैसे है। ऋषभ ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। विहान का नाम सुनते ही शिवी के आंखों में चमक आ जाती है। अरे ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। दिमाग होगा तब समझ में आएगा, अर्नव ने शिवी को चिढ़ाते हुए धीरे से कहा। शिवी अपनी चेयर से उठकर दूसरी तरफ खड़ी होकर विहान को कॉल करती है। 2 कॉल करने के बाद विहान कॉल रिसीव करता है। हेलो विहान, तू कैसा है और मामू मामी कैसे है? मैं उनको सुबह से कॉल ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। वो ठीक तो है ना? शिवी ने फोन उठाते ही एक ही सांस में सब बोल दिया। जिससे पहले विहान कुछ बोल पाता, विहान की बहन पलकी विहान से बोलती है। भाई, आपने शिवी को बता दिया क्या कि अब उसके मामू और मामी नहीं रहे? क्योंकि पलकी नहीं जानती थी कि विहान शिवी से ही बात कर रहा था। पलकी की बात सुनते ही शिवी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। विहान, ये पलकी क्या बोल रही है? ये कैसा मजाक है? क्यों कर रही है ऐसा मजाक? बोलना विहान, शिवी ने चिल्लाते हुए कहा। शिवी के ऐसे चिल्लाने और रोने से सब शौक हो जाते हैं और शिवी की तरफ आ जाते हैं। विहान कुछ नहीं बोल रहा था। विहान को चुप देखकर शिवी जोर से चिल्लाती है। बोलना विहान, तू चुप क्यों है? बोलना। नहीं नहीं, मुझे मेरे मामू और मामी छोड़कर नहीं जा सकते। शिवी ये कहते कहते बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। शिवी के हालात देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवी को हुआ क्या है। अर्नव झट से शिवी को अपनी बाहों में उठाकर शिवी के रूम की तरफ बैठ जाता है और बाकी सब भी उसके पीछे चले जाते हैं, ऋषभ को छोड़कर। पंकज जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। शिवी का फोन जमीन पर पड़ा था और विहान का फोन भी चल रहा था। ऋषभ ने शिवी का फोन उठाया। क्या हुआ विहान? शिवी के मामू मामी को और वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि उसे छोड़कर वो नहीं जा सकते? ऋषभ ने परेशानी भाव से पूछा। ऋषभ, शिवी के मामू और मामी की डेथ हो चुकी है आज, विहान ने रोते हुए कहा। विहान की बात सुनते ही ऋषभ को जोरदार झटका लगता है। विहान, तू ये क्या बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है और ये हुआ कैसे? ऋषभ ने पूछा। ऋषभ, वो गैस सिलेंडर की टंकी ब्लास्ट होगी जिससे पूरा घर जलकर खाक हो गया, उसमें अंकल और आंटी। विहान बस इतना ही बोल पाता। प्लीज ऋषभ, तुम शिवी को संभाल लेना, वो आज पूरी तरह से बिखर चुकी है। अब उसके पास कोई भी अपना कहने के लिए नहीं है। प्लीज तुम शिवी को संभाल लेना, वो इस सदमे को शायद नहीं झेल पाएगी। पहले उसके मॉम डैड और उसका विनू उसे छोड़कर चले गए और अब ये अंकल और आंटी भी, विहान ने इमोशनल भाव से कहा। विन्नू का नाम सुनते ही ऋषभ शौक हो जाता है। ऋषभ ने हकलाते हुए पूछा। विहान, ये विनू कौन है? ऋषभ, विनू शिवी का बड़ा भाई था जो इस दुनिया में नहीं रहा। उस एक्सीडेंट में अंकल और आंटी और विनू की डेथ हो गई, लेकिन शिवी बच गई थी और शिवी का पालन पोषण उसके मामू और मामी ने किया था और आज वो भी। ऋषभ, अब तुम प्लीज शिवी के पास जाओ और उसे संभालो और मुझे उसके पल पल की खबर देते रहना प्लीज। और विहान फोन कट कर देता है। वहीं ऋषभ तो विहान की बात सुनने के बाद सदमे में था। ऋषभ को ये यकीन नहीं हो रहा था कि शिवी का बड़ा भाई विन्नू यानी वो खुद ही है। ऋषभ ने जल्दी से भागकर शिवी के रूम में जाता है। शिवी अभी भी बेहोश थी और डॉक्टर शिवी को चेक कर रहे थे। डॉक्टर, क्या हुआ है इसको? अर्नव ने घबराते हुए पूछा। जी, इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है जिसे ये झेल नहीं पाई और ये बेहोश हो गई। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया, कुछ टाइम बाद इनको होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा। ये सब क्या कहा विहान ने? हुआ क्या है इसके मामू और मामी को? दादी जी ने पूछा। दादी जी, वो मामू और मामी की डेथ हो गई, ऋषभ ने उदासी से कहा। पता नहीं भगवान ने इस बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है जो उसे बार बार दर्द मिलता है, दादी जी ने शिवी के सर को सहलाते हुए इमोशनल भाव से कहा। वहीं पास खड़ा अर्नव शिवी के हालात को देखकर घबराई जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद शिवी को होश आता है। धीरे धीरे शिवी अपनी आंखें खोलती है और आंखें खोलते ही शिवी झट से बेड से उठ जाती है। मामू मामी से बात करनी है मुझे, प्लीज उनसे बात करवा दो, शिवी ने लाचारी से कहा। शिवी की यह हालात देखकर सभी की आंखें भर आती है। शिवी, कम डाउन, संभाल लो तुम अपने आप को, ऋषभ ने शिवी को गले लगाते हुए कहा। नहीं भाई, मुझे मामू से बात करनी है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मामू मामी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते, शिवी जोर जोर से रोते हुए कहती है। शिवी, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा विनू तुम्हारे साथ है, ऋषभ ने शिवी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ, कान्हा जी ने मुझे अकेला रहने के लिए ही बनाया है, इसीलिए वो मुझसे बार बार मेरा सब कुछ छीन लेते हैं। अब मुझे भी नहीं जीना है, मैं अकेली नहीं रह सकती, मैं भी अपने मामू मामी मॉम डैड और विन्नू के पास चले जाऊंगी, नहीं जीना है मुझे, शिवी ने चिल्लाते हुए कहा। शिवी ने जैसे ही मरने की बात कही, ऋषभ शिवी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। ऋषभ के थप्पड़ मारते ही सब लोग ऋषभ को हैरानी से देखते। ऋषभ, तू ये क्या कर रहा है? क्या तुम्हें शिवी की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही? अर्नव ने चिल्लाते हुए कहा। दोस्तों, क्या शिवी कभी इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए।
दोस्तों आपको मेरी ये स्टोरी यू आर ओनली माइन फॉरएवर कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी देखने के लिए थैंक यू।